हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपन। आज के इस वीडियो हम देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिलेटिव मोशन। आज हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानेंगे और कैसे हम स्ट्रेट लाइन में इस रिलेटिव मोशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उन सब के बारे में आज हम अच्छे से सीखेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारा रिलेटिव मोशन होता है बेसिकली स्ट्रेट लाइन में, उस पर हमारे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे बेसिकली अगर ये हमारे चैप्टर से रिलेटिव मोशन आया है तो आपको स्पेशली दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। या तो आपको व्हीकल यानी कि कार पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अगर आपकी कार किसी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है तो दो या मोर देन टू कार हो सकती है, कार ए, बी एंड सी, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपके क्वेश्चन ट्रेन पे बेस्ड हो सकते हैं कि दो ट्रेनें अपोजिट यहाँ पे पास कर रही हैं या फिर सेम डायरेक्शन में पास कर रही हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछे जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है और ये पर्टिकुलर हमारे स्ट्रेट लाइन में है। क्योंकि रिलेटिव मोशन हमारा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा मोशन इन अ प्लेन, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा जो भी ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमारा रिलेटिव मोशन होता है उसको हम कैसे यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर देखिए मैं डेफिनेशन की बात करूँगा तो देखिए इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे सीखनी है कि व्हाट इज़ रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे देखेंगे द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए with respect to object B is the rate of change of position of object A with respect to object B। मतलब यहाँ पे आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट ए का यहाँ पे वेलोसिटी देखना है, लेकिन हाँ दूसरे से कंपैरिजन करते हुए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी रिलेटिव मोशन का कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई भी कॉन्सेप्ट है तो ये दो अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। उनकी पोजीशन में कंपैरिजन हो सकता है, उनकी वेलोसिटी में कंपैरिजन हो सकता है, या फिर उनके एक्सेलरेशन में भी कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है। और अगर कोई सिंगल बॉडी है तो उसका भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं किससे, ग्राउंड से। ऐसा भी हो सकता है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो अगर दो हमारे पास चीज़ें होंगी आपस में उनका हम रिलेशन यहाँ पे देखेंगे, और अगर सिंगल चीज़ भी है तो आप उसको ग्राउंड से भी रिलेटेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए अगर इस तरीके का कि दो बॉडी है हमारे पास जिनमें से फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी है, तो अगर पूछा ये जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, लेकिन पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसको कैसे आपको डिनोट करना है। तो देखिए इसको डिनोट करना है वी ए बी से। तो जिसका हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं और जिससे रिलेट कराते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं। और यहाँ पे जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपको पहले जो नाम आया हुआ है उसकी वेलोसिटी को पहले लिखना है, और जो सेकंड में रिलेट हम कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को बाद में लिखते हैं। तो ये इसका देखिए बेसिक इसका डेफिनेशन है। अब आइए इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जाने कि कैसे यहाँ पे होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाऊं तो मैं सबसे पहले ये चीज़ समझाऊंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का देखिए मीनिंग क्या। अभी मैंने आपके सामने ग्राउंड बनाया, ये हमारा ग्राउंड है। तो आपको अगर मैं स्पेशली कहूँ तो ग्राउंड, वैसे आप सबको पता है कि ग्राउंड की वेलोसिटी वैसे तो जीरो होती है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ग्राउंड भी हमारा जो होता है वो कहीं ना कहीं मोशन में है। अगर हमारे अर्थ के बारे में अगर आप सोचें कि हमारी अर्थ भी कंटिन्यू रोटेट कर रही है, तो इस तरीके से माना जा सकता है कि हमारा जो ग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं उसके पास भी वेलोसिटी होती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे दूसरी चीज़ों के बारे में देखते हैं, हम ग्राउंड को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि जो ग्राउंड की वेलोसिटी है वो जीरो होती है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जीरो मैक्सिमम केस में। अगर यहाँ पे हम एलिवेटर या फिर किसी भी मूवेबल ग्राउंड की बात ना करें तो जनरली केस में हमारा जो ग्राउंड होता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अब आइए जानते हैं, मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे देखिए पहला, यहाँ पे मैं सिंगल बॉडी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, अभी ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये किसी ना किसी वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया वेलोसिटी है वी ए, ये देखिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे ग्राउंड के ऊपर कोई सिंगल बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है, वो भी वी ए वेलोसिटी से। तो या तो आप यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं, मैं अगर आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करूँ कि द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको कैसे देखिए फ्रेम करना होता है, इसको फ्रेम ऐसा करना होता है कि आपको मैंने पूछा है वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी, और लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड, तो यहाँ पे जी लिखेंगे।
तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हम बाद में लिखते हैं। उसको देखिए ब्रेक कैसे करेंगे, आपको पहले नाम आया था ए का तो यहाँ पे वी ए लिखेंगे और माइनस करेंगे जो बाद में नाम आया हुआ है उसको वी जी यहाँ पे लिखेंगे। और जनरली हम वी जी को अगर ज़ीरो मान लें तो फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वी ए ही आपको दिखेगा। यानी कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये सीखा आपने कि अगर हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को ग्राउंड से रिलेट करा दें तो ये मतलब होता है कि उसकी वो रियल स्पीड है या रियल वेलोसिटी है, उसकी वो ओरिजिनल हमारी वेलोसिटी होती है अगर ग्राउंड से कंपेरिजन कराते हैं तो। लेकिन आइए अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए एक सेकेंड बॉडी और है। देखिए अगर मान लेते हैं ये कोई सेकेंड कार है जो कि इसके सिमिलर डायरेक्शन में भी जा सकती है, अपोजिट में भी जा सकती है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है बी। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करूँ कि द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो भी आपको पता है कि वी बी जी मिलेगा, वी बी माइनस का वी जी दैट मीन्स वी बी, यानी कि वहाँ पे भी हम सेकेंड बॉडी की हम रियल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन क्या करूँ, ग्राउंड का नाम मैं यहाँ पे नहीं लेता हूँ बल्कि मैं ए और बी का कंपेरिजन करके अगर आपसे क्वेश्चन को फ्रेम करूँ, तो अब देखना है कि कैसे यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अब रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन बदल जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे फ्रेम करना है कि वी ए और बी आपको लिखना है, जिसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है वो पहले उसका नाम आएगा यानी वी ए बी। अभी कैसे ब्रेक करना है, देखिए यहाँ पे वी ए लिखना होगा, वेक्टर के साथ लिखना है आपको, और यहाँ पे वी बी क्योंकि हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो आपको इस तरीके से ब्रेक करना होगा। दो बॉडी के बीच का हमारा ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारी हो गई है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाँ अगर हम दो बॉडी के बीच में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है। उसी तरीके से अगर मैं रिलेटिव पोजीशन की बात करूँ, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, तो अगर मैं रिलेटिव पोजीशन की बात करूँ तो उसको भी आपको पता है पोजीशन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे ए बी अगर यहाँ पे लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपको कि रिलेटिव एक्सेलरेशन में अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन में आपको क्या करना है कि ए लिखना है और ए बी, और इसको कैसे ब्रेक करना है आपको, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इस तरीके से चाहे वो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो या फिर रिलेटिव हमारा पोजीशन हो या फिर रिलेटिव वेलोसिटी हो, आपको आसानी से इसका क्वेश्चन फ्रेम करना आपको आना चाहिए। अब देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा आपको रिलेटिव ही पूछा जाएगा जहाँ तक ज़्यादातर केस में, तो चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाए या फिर रिलेटिव आपको पोजीशन पूछी जाए या फिर आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछी जाए, देखिए कहीं ना कहीं ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। अभी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज मैंने आपको यहाँ पे बात किया कि जनरली केस में हमको वेलोसिटी पूछी जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाएगी, मतलब ये हमने मान लिया कि हमको वी ए बी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसको फाइंड करना है तो आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जा रही है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपको दो चीज़ें फाइंड होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है रिलेटिव का, और उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। तो जब आप दोनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव पोजीशन कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हमको दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि वी ए बी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको पता है कि इसको वैसे तो मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ वी ए एंड वी बी, लेकिन मैंने कहा आपसे कि ये हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। तो जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ वी ए बी निकालना है तो आपको देखिए कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा कि जो पहले वाले की रियल वेलोसिटी है यानी कि जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, यानी कि यहाँ पे लिखना होगा वी का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में वी बी का स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस का लिखना है क्योंकि दो वेक्टर के बीच में देखिए माइनस लगा हुआ है। और ये आपको स्पेशली वेक्टर में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर दो वेक्टर के बीच में प्लस होता है तो उसको पैरेललोग्राम से सॉल्व करते हैं, माइनस है तो यहाँ पे खाली माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 VA VB। तो आपको जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये हमारा एक जनरल फार्मूला है जो कि आपको बताता है कि यहाँ कैसे यहाँ पे हम चीज़ों को
वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये आपको ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से अगर डायरेक्शन निकालते हैं तो देखिए डायरेक्शन आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सपोज डायरेक्शन आपको जिससे निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे अगर बी से निकालनी है तो बी को आपको अकेला रखना है। अगर यहाँ पे ए को बेस माने तो ए, सपोज मैंने यहाँ पे निकाला टेन फाई। अब ये टेन फाई अगर मैं ले रहा हूँ, अगर मैं बी से एंगल ले रहा हूँ कि हाँ बी की डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो आपको यहाँ पे याद रखना है बी को यहाँ पे अकेला रखना है। या फिर अगर कह सकते हैं अगर आपको ए को बेस मानना है कि ए की हमारी जो डायरेक्शन है वो किधर है, बी को देखते हुए, तो यहाँ पे ये मान लीजिए जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन से कंपेरिजन कर रहे हैं वो अकेला यहाँ पे रखना है, बाकी ऊपर क्या रखना है ए, ठीक है, यानी कि वी ए कह सकते हैं सिंपल सा वी ए साइन थीटा अपॉन में वी बी और प्लस का, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर का माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी ए कॉस थीटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछे जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन का मतलब ये कि आपको पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी को बेस मानना है आपको, ठीक है, कि बी की डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हमारी रिलेटिव होगी। तो जिसको बेस मानना है उसको यहाँ पे सिंगल रखना है। यहाँ पे देखिए वी बी को आपको सिंगल रखना है, ऊपर वी ए साइन थीटा अपॉन में नीचे माइनस का वी ए कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या चीज़ है, ए और बी के बीच का यहाँ पे एंगल है। तो देखिए ये मैंने जो आपको बताया जनरल केस है, जब आपकी जो भी यहाँ पे कार हो वो आपस में चाहे वो 0 डिग्री बनाए या फिर 90 डिग्री बनाए या कोई भी एंगल बना सकती है, ये आपका जनरल केस है। लेकिन मैं स्पेशली कुछ कुछ कंडीशंस की बात करता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए स्पेशली कि टू कार्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव अगर कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि दो हमारी कारें सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, सपोज वी ए आपको निकालना है, तो सीधे आपको पता है कि यहाँ, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा मैं भूल गया, जैसा आपको टू वेक्टर को एडिशन करके निकालते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करके निकालना है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या करना है, 0 डिग्री पुट करना है। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस का टू वी ए वी बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा आपको मिलेगा वी ए माइनस का वी बी, ठीक है। तो अगर दो बॉडी किसी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल सा हमको उनके मैग्नीट्यूड को आपस में माइनस कर देना है, तो हमारा यही रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। जबकि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ यानी कि टेन फाई, तो आपको पता है थीटा को 0 पुट करना है, तो साइन अगर ऊपर 0 पुट करते तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और कहीं ना कहीं फाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। ये हमारा क्या बताता है, ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा बी है, यानी कि जिसको आपने बेस माना है, हमारा ये भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में ही रिलेटिव वेलोसिटी की भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने बताया कि हाँ, अगर आपको दो सेम चीज़ें यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में, तो एंगल तो 0 डिग्री बनेगा। ऐसे में जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में माइनस कर देंगे, और जो डायरेक्शन होगी क्या करेंगे, वो हमारी 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री किससे, बी वाले से, क्योंकि मैंने बी को बेस माना था। तो बी वाले से 0 डिग्री यानी कि बी वाले के डायरेक्शन में भी हमारे क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब आते हैं केस नंबर 2। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वहाँ पे दो बॉडी आपस में अपोजिट जाती हैं किसी स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसे में हमारा एंगल ऑलवेज 180 डिग्री बनेगा थीटा की वैल्यू। तो ऐसे में अगर कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा यानी कि वी ए बी, तो आपको पता है कॉस 180 यहाँ पे रखना है, और कॉस देखिए 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस के 1 की वजह से यहाँ पे ये जो बीच में माइनस आ रहा था प्लस का हो जाएगा, यानी कि वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 ए वी बी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐड हो जाएगा, दोनों बॉडी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सिंपल सा ऐड हो जाएगा। तो अगर कोई दो बॉडी आपस में अपोजिट यहाँ पे मूव कर रही हैं तो सिंपल सा उनके मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर देंगे, यही हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए अगर यहाँ पे मैं फिर से tan फाई यहाँ पे करूँ, तो आपको पता है tan फाई यहाँ पे निकालने के लिए थीटा को 180 पुट करना, तो फिर से साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। यहाँ पे अगेन हम देखेंगे कि थीटा हमको 0 मिलेगा, यानी कि फाई की वैल्यू 0, यानी कि फाई हमारा किस वाले से एंगल था, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट यानी बॉडी बी से हमारा एंगल 0, यानी कि जिस तरफ हमारा बॉडी बी होगा उधर ही हमारा क्या होगा, ये भी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। अब ये हमने आपको बेसिक एक तरीके से
कॉन्सेप्ट समझाया कि हाँ रिलेटिव वेलोसिटी में हम दो बॉडी के कंपेरिजन करते हैं, चाहे उनकी पोजीशन हो, चाहे उनकी वेलोसिटी हो, चाहे फिर उनका एक्सेलरेशन हो। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है तो उसकी वो रियल वेलोसिटी होती है। अगर दो बॉडियों का वेलोसिटी का कंपेरिजन किया जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब इनके बीच में रिलेटिव की बात हो रही है। और रिलेटिव मैंने फ्रेम करना सिखाया कि हाँ कैसे फ्रेम करते हैं, और जो भी रिलेटिव निकालेंगे वहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही देखना पड़ेगा, तब जा करके आपका फाइनली रिजल्ट आएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हाँ कैसे करना है। अब आइए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिससे आपको चीज़ें और भी यहाँ पे क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इसमें कह रहा है कि 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट कोई कार है और यहाँ पे कि स्ट्रेट रोड है। फिलहाल मान लेते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेट रोड है। यहाँ पे एक हमारी कार ये है और दूसरा कह रहा है कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, यानी कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे सेकंड कार है, तो ये मान लेते हैं फर्स्ट कार है VA स्पीड से जा रही है, और ये हमारी सेकंड कार है जो कि VB स्पीड से जा रही है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, और दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं 30 किलोमीटर एंड पर आवर, और ये भी आपको दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों का, अभी आगे क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इन्हीं के बारे में बताऊं कि अगर मैं इनका रिलेटिव निकालूं, यानी कि मैं पूछूं आपसे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे VAB मैंने पूछा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे कि VA माइनस का VB, मतलब VA का मतलब है V की पहले वाले की एक्चुअल वैल्यू, और माइनस करके VB का मतलब है दूसरे वाले की भी एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे आपको पता है कि दोनों आपके सामने की तरफ जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन तो सेम है, तो साइन भी दोनों के सेम लेने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैं आपको पॉजिटिव मानूँ सामने को, तो इसको 30 यहाँ पे लिखना है, और माइनस तो पहले से था, VB को भी 30 यहाँ पे लिखना है। तो कहीं ना कहीं 30 से 30 कैंसिल होगा 0, मतलब ये कहने का है कि दोनों के बीच में अभी जो रिलेटिव वेलोसिटी वो 0 है। तो कहने का मतलब है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो कोई भी यहाँ पे आगे पीछे नहीं होगा, बल्कि सेम सेपरेशन से वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि हर टाइम दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 5 किलोमीटर ही होगा। अब आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको एक तीसरी कार है जिसकी स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन उनके अपोजिट आ रही है, और कह रहा है इफ इट मीट्स दीज टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स विल बी। मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि इधर से हमारी एक थर्ड कार आ रही है, इसके हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी वो VC है। तो कह रहा है कि जब ये पहली वाली कार से मिलेगी, उसके बाद दूसरी वाली कार से देखिए मिलने के लिए क्या होगा, उसको 5 किलोमीटर का जर्नी कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के पहले के बाद ये सेकंड वाले से मिट कर पाएगी। यानी कह सकते हैं जो डिस्टेंस होगी दोनों कारों को मिलने के लिए वो तो कम से कम है 5 किलोमीटर, तब जाकर के एक दूसरे से मिलेंगे। और ऐसे में जो कह रहा है कि टाइम है, देखिए टाइम कितना लग रहा है, आपको सिंपल सा कह रहा है कि टाइम लग रहा है कि 4 मिनट। तो ये 4 मिनट यहाँ पे आपको मिला, लेकिन इसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं 4/60 हमारा आवर हो गया। तो कह रहा है कि बताइए इसकी कार की स्पीड क्या होगी। तो अब आप ये सोचिए कि जो पहले वाली दोनों कार हैं वो तो फॉरवर्ड जा रही आगे, और ये वाली कार हमारी कहाँ आ रही, पीछे आ रही। तो मैंने अभी भी कंडीशन बताया कि जब भी दो अपोजिट कारें होती हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम सिंपल सा ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो आपको केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखना है, क्योंकि केवल आपको इसकी स्पीड पूछा गया है, ना कि वेलोसिटी। देखिए आपको क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि द स्पीड, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ पे बताना है, ना कि डायरेक्शन। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि सी वाली कार में हम चाहे ए लिख लीजिए चाहे बी, दोनों की स्पीड तो सेम थी, यहाँ पे VC + 30 यहाँ पे कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिव हमारी स्पीड आ जाएगी। अब सिंपल सा आप जानते हैं कि हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपको स्पीड पता है कि VC + 30 है यहाँ पे, और डिस्टेंस हमारी है 5 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पे 4/60 करेंगे,
तो अगर यहाँ पे 4/60 करते हैं तो आपको पता है कि 60 हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, और 4 से 60 हमारा कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, और 15 जाएगा, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपको 75 मिल जाएगा, और यहाँ पे VC प्लस 30, तो कहीं ना कहीं हमारी जो VC की वैल्यू आएगी वो 75 माइनस का 30 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा फाइनली एक रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी हमारा आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं 45 किलोमीटर पर आवर। ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि हाँ आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। तो आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी को बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसके कंटिन्यू हम क्वेश्चन की यहाँ पे एक सीरीज लाएंगे, आपको बराबर क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपका लेवल पूरी तरीके से बिल्ड हो सके कि हाँ रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ आगे कंटिन्यू इसी तरीके से वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।